दोस्तों, मैं फराज मलिक। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ये नारा बहुत ज्यादा सुनने को मिला, चाहे योगी आदित्यनाथ हुए, चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हुए। इस नारे को काफी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर वो बोलते रहे और ये दिखाने की कोशिश करते रहे कि हमने सबका विश्वास जीता है और इसी वजह से आज हमारे साथ सभी धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं। खासकर मुसलमानों की बात करें तो मोदी जी तो हमेशा यही कहते हैं कि हमारे साथ मुसलमान भी बहुत हैं, मुस्लिम बहनें हमें बहुत वोट दे रही हैं। वहीं चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया कि मुसलमान मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मैं मुसलमानों से भी प्यार करता हूं। तो बीजेपी की तरफ से जो बड़े बड़े नेता हैं वो यही दिखाने की कोशिश करते रहे कि मुसलमान हमारे अपने हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया है, 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं, बीजेपी नेताओं की तरफ से 4 ऐसे बयान आए हैं जिसको सुनने के बाद शायद यही कहेंगे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ एक नारा है। पहली घटना देखिए, एनडीटीवी की रिपोर्ट आपके सामने है। इसमें लिखा है कि मुसलमानों ने नहीं दिया वोट, अब तेजी से चलेगा बुलडोजर। योगी सरकार के पूर्व मंत्री का विवादास्पद बयान। रामपुर की बिलासपुर सीट से ये विधानसभा का चुनाव लड़े थे और जीत भी गए, बीजेपी के विधायक बन गए। 307 वोटों से इनकी जीत हुई। जब इतनी क्लोज इनकी जीत हुई, एक बार तो ये घबरा गए थे कहीं मैं हार ना जाऊं। तो जीत के बाद ही इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने धोखा दिया। जब इनसे पूछा गया मुसलमानों के बारे में तो उन्होंने कहा मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, इसलिए बुलडोजर अब तेजी से दौड़ेगा। यानी खुला तौर पर यह धमकी देते हुए नजर आए। इनका नाम है बलदेव सिंह औलख। इन्होंने कहा कि मुसलमानों की आबादी के एक बड़े हिस्से को बीजेपी सरकार की योजनाओं का फायदा मिला है। हमने सबको राशन, इलाज, घर सब कुछ दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। जीतने के बाद यह विवादास्पद बयान सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारा देने वाली पार्टी के विधायक जी की तरफ से आया है। एक और देखिए, लोनी के विधायक हैं नंद किशोर। इन्होंने भी खुले तौर पर कह दिया है कि राम राज्य आ चुका है, यहां पर कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी। इस बार भी ये विधानसभा का चुनाव लोनी से लड़े थे और जीत भी गए हैं। जीतने के बाद इन्होंने सभी अधिकारियों को भी चेतावनी दे दी है कि इलाके में नहीं दिखनी चाहिए मांस की दुकान, सिर्फ राम राज चलेगा। तो खुले तौर पर इन्होंने धमकी दे दी है। एक और देखिए, हिंदू युवा वाहिनी। और इस हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना 2002 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से भी अब चेतावनी दी गई है। उनके जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार लो, वरना हम वहां घुसकर उतार देंगे। तो चुनाव जीतने के बाद इस तरीके की टिप्पणियां बीजेपी नेताओं की तरफ से और उनके साथी संगठनों की तरफ से सामने आ रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। कि ये चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं दिखती हैं? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखती हैं? आप खुले तौर पर किसी को, एक कौम को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप खामोश रहते हैं। देखिए, कोई परेशानी नहीं है बीजेपी से, सिर्फ यही चीजें जब आती हैं तभी शायद मुसलमानों को थोड़ी बहुत परेशानी होती है। उनको लगता है कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती है। अगर आप इन बातों को टोक दें आकर योगी आदित्यनाथ हुई है, प्रधानमंत्री मोदी जी, तो मुसलमानों को कितना अच्छा लगेगा कि अगर कोई हमें गलत कह रहा है तो आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं और इस तरीके से टोक देते हैं। लेकिन फिलहाल ये सब होता रहता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे।